हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस पे लाइफ के रिगार्डिंग चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। तो आज का जो चीज़ समझने वाली बात है कि आज जिस चीज़ को मैं करने वाला हूँ, जिस टॉपिक को करने वाला हूँ, बहुत ही सीरियस टॉपिक होगा और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। उसके रिगार्डिंग आज का टॉपिक जो करूँगा, उस चीज़ को समझें कि क्या है और कैसे होता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। उसके बाद उस टॉपिक को समझेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे प्रॉब्लम होती है और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। टीनेजर डिप्रेशन। एक बार क्लियर करता हूँ, टीनेजर डिप्रेशन। अगर कोई ऐसा भी बंदा होगा जो टीनेजर के बारे में नहीं जानता है, तो टीनेजर का मतलब होता है किशोर और डिप्रेशन का मतलब तो हर कोई जानता ही है कि डिप्रेशन क्या है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। तो आज का यही टॉपिक होने वाला है और इसी टॉपिक को क्लियर करूंगा। तो इसमें जो समझने वाली बात है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और क्या क्या इसका सॉल्यूशन है। और सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं, टीनेजर होते क्या हैं और इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो अगर किसी ने ऐसा जानता है या सुना है, अगर आप लोग WHO का नाम जानते हो, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, उसके रिगार्डिंग जितने भी 10 साल से 19 साल के बच्चे हैं वो टीनेजर में आते हैं। ठीक है, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। अगर उन लोग मेरा वीडियो देख रहा है तो स्पेशल फॉर उन्हीं लोग के लिए मैं इन चीजों को क्लियर कर रहा हूँ। उनको आज का जो रिगार्डिंग चल रहा है, अभी का जो जनरेशन चल रहा है, इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। जितने भी 10 साल और 19 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन हो रहा है जब उनको समझने और ना समझ का कुछ भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी उन लोगों को डिप्रेशन हो रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है क्या है और कहाँ से शुरू होता है, उस चीज के बारे में समझेंगे और इसका सॉल्यूशन भी समझेंगे कि क्या है और इसका सिम्टम भी समझेंगे कि अगर कोई 10 साल से 19 साल का बच्चा अगर डिप्रेशन होता है तो उन लोगों के अंदर क्या क्या चीज बदलाव होता है और क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ता है। अगर स्पेशली समझो तो 10 साल से 19 साल के बच्चे WHO द्वारा ऑथराइज्ड है, इनको टीनेजर में गिनती किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग की भाषा में समझे तो 13 से 15 साल के बच्चे को टीनेजर बोला जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से समझो तो ऐसा इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड की कंट्री में ऐसा हो सकता है और हो रहा है कि हर चौथे बच्चे में से एक 5वां बच्चा डिप्रेशन से ग्रस्त है और उसको डिप्रेशन हो रखा है। लेकिन सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इन लोगों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता कहाँ पे है और कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो इसमें समझने वाली बात है कि इनको डिप्रेशन अगर होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माँ बाप को जाता है। अगर उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है कि क्या होता है और कैसे होता है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बहुत ही सही ढंग से समझ में पाएंगे कि क्या है डिप्रेशन। और पहले से भी मेरे इस चैनल पे एक डिप्रेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो व्हाट इज डिप्रेशन करके है। वैसे आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप डिप्रेशन के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो। स्पेशली फॉर टीनेजर डिप्रेशन की बात करूंगा इस वीडियो में कि उनको प्रॉब्लम कहाँ पे होती है और क्या सॉल्यूशन। जितने भी टीनेजर है उनका सिम्टम 3 होता है। सबसे पहला नंबर तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अगर जो चीज उनको पसंद है, जो चीज उनको अच्छा लगता है, अगर वो डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। और जो दूसरा समझने वाली बात है कि दूसरा उनका क्या होता है, उनके अंदर एक डर हो जाएगा, फियर। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मतलब अपने फैमिली के रिगार्डिंग, उसके सोसाइटी के अकॉर्डिंग उस बच्चे को डर हो जाता है। लेकिन जो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है वो ऑलरेडी डर जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कंडीशन हो जाता है ना कि ना किसी को बता सकता है ना समझा सकता है, तो वो हमेशा डरा डरा सा रहता है और सहमा सा रहता है। और तीसरी जो बात है वो सैडनेस होता है। आपका बच्चा कितना भी खुश हो, कितना भी हैप्पी रहता हो, लेकिन अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो वो हमेशा उदास रहेगा, दुखी रहेगा, क्योंकि ना तो किसी को बता सकता है, ना किसी को दिखा सकता है, ना उसका उतना उम्र है कि इस चीज को क्लियरिफिकेशन कर सकता है। तो जब भी जो कोई टीनेजर अगर डिप्रेशन में जाता है, उसका 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है जो दिखता है, जो डिप्रेशन में
जो बच्चा जा रहा है उसके अंदर इस चीज़ का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और उसका हर इंटरेस्ट का चीज़ खत्म होता है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, दुखी रहेगा, रोता रहेगा। और इसमें जो बिग प्रॉब्लम है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस चीज़ को समझने वाली बात है, क्योंकि यार मैं इस चीज़ को बहुत इस वीडियो को करने से पहले ढेर सारा एनालाइज किया, बहुत हर जगह रिसर्च किया, हर जगह पता किया। देखने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा कुछ अगर स्पेशली टीनेजर का बोला जाए तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अपडेट है ही नहीं। तो स्पेशली मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसमें ऐसा सब कुछ आपको नया मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूट्यूब कहीं भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है। कि मेरे एनालाइज करने के द्वारा जो चीज़ सामने आया, जो रिजल्ट मेरे को मिला, वही चीज़ आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ कि टीनेजर को अगर डिप्रेशन हो रहा, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो इसको सही ढंग से समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझते हैं कि उनको कहाँ कहाँ से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। अभी के जो टीनेजर है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें 6 चीज़ होता है। 6 चीज़ आज के डेट में जितने भी जनरेशन के बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं 6 चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उम्र के रिगार्डिंग इन सब चीज़ों का समझ नहीं होता है और ज़रूरत से ज़्यादा लोड होता है, इसके रिगार्डिंग वो लोग डिप्रेशन में जा रहा है। तो इन 6 चीज़ों के बारे में समझना है कि क्या है, कैसे है और इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले नंबर आता है कैरियर। उस बच्चे को कैरियर का टेंशन उस टाइम होता है जब उसको किसी चीज़ का कोई समझ ही नहीं होता है। क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ है, क्या डिप्रेशन है, क्या सही है, क्या गलत है, मेरे कैरियर में क्या डिसीजन लेना है, कैसे करना है। उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। उस चीज़ को सोच सोच के आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। अभी उनका जो उम्र है उसके रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग उन लोगों को सोचने को कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन कैरियर को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पे भी वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी। अब यहाँ पे सोसाइटी वैसी वाली नहीं है जो आपके अगल बगल होती है। सोसाइटी जो है यहाँ पे स्पेशल फॉर फैमिली की सोसाइटी की बात करूँगा मैं, कि आपकी फैमिली की सोसाइटी कैसी है और आप अपने बच्चे के साथ कैसा बिहेव करते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी माँ बाप हैं, बहुत सारा ऐसा भी फैमिली है कि अपना ख्वाहिश, अपना इच्छा जो कहीं भी नहीं कर पाए, वो अपने बच्चे के ऊपर थोप देते हैं कि तुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, या एनीथिंग मोर देन बहुत सारा कंडीशन उसके सामने रख देते हैं। यार उस बच्चे के सामने अपने लाइफ का कुछ समझ भी नहीं रहता है। उस टाइम उसके फैमिली के सोसाइटी में इतना सारा लोड, इतना सारा टारगेट उसके सामने रख दिया जाता है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, कोई आइडिया नहीं रहता, फिर भी उसके सामने रख दिया जाता है। अगर बच्चे को सही ढंग से समझा जाए तो उस बच्चे को अभी 10th का भी पता नहीं कि 10th में कितने सब्जेक्ट होते हैं, फिर भी उसको रिमाइंड दिया जाता है उसके फैमिली द्वारा कि तुझे IAS बनना है, IPS बनना है, ऐसा वैसा, एनीथिंग मोर देन बहुत सारा कंडीशन और सिचुएशन उसके सामने रख दिया जाता है। जब उसके बच्चे को उसके सब्जेक्ट का ही पता नहीं रहता कि क्या सब्जेक्ट है और एक IAS बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण बनता है। ठीक है। तीसरा जो है इन्वायरमेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन्वायरमेंट होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं, आपके अगल बगल में क्या इन्वायरमेंट है, आपके अगल बगल जो रहता है वो किस टाइप का इंसान है, कैसे लोग हैं, क्या सही है, क्या गलत है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक टीनेजर को डिप्रेशन में ले जाने के लिए। क्योंकि फैमिली चाहे जितनी भी सही हो, कितना भी अच्छा हो, क्योंकि आप अपने बच्चे को केवल घर में ट्रीट कर सकते हो, उसको घर में सही गलत बता सकते हो, लेकिन घर के बाहर वो किस इन्वायरमेंट में रहता है इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप अपने बच्चे को उस इन्वायरमेंट में जाके कोई सजेशन नहीं दे सकते हो और कुछ चीज़ नहीं सिखा सकते हो। चौथी नंबर चीज़, तो इसमें सबसे ज़्यादा बोला जाता है ना कि इसका जो बोला जाता है कि बहुत ऐसा वर्क है, ठीक है, कि एक पॉइंट से उसको पूरा एनालाइज किया जाता है। वैसे ही इसका 4th कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कूल। ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर स्कूल एक टीनेजर को डिप्रेशन में कैसे लेके जाता है और क्या क्या प्रोसेस है। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो आप ये भी समझना है कि स्कूल में बहुत सारे ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं या स्कूल में भेज देते हैं
स्कूल के अंदर उसके साथ क्या होता है, कैसे होता है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं रहता है। अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि सही ढंग से उनको ये भी नहीं पता रहता है कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आपके सामने बहुत सारा ऐसा भी केस आ चुका है कि जो स्कूल के अंदर छोटे छोटे बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो इन्हीं सब के कारण से उन बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप के सामने कंफर्टेबल नहीं है और वो अपने माँ बाप से उतना टाइम नहीं मिल पाता है और उनके माँ बाप उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि वो अपना जो भी कंडीशन और सिचुएशन है उनको बता पाए। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। स्कूल में सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और स्कूल से बाहर अगल बगल जब भी स्कूल के आते जाते ऐसा बहुत सारा केस और बहुत सारा ऐसा कंडीशन मिलता है, आपको न्यूज भी मिलता है सुनने के लिए कि 8 साल 10 साल 9 साल 4 साल ऐसे बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो इन सब का कारण भी स्कूल से ही शुरू होता है, क्योंकि स्कूल में तो बहुत सारी फैमिली ऐसी भी है कि बच्चे को डाल देती है, क्या करता है नहीं करता है, क्या हो रहा है उसके साथ नहीं हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो इन सब का भी ध्यान एक माँ बाप को ही रखना पड़ता है, कोई और नहीं रखे। 5वें नंबर जो बात करूंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स जिनको बोला जाता है, माता पिता, घर परिवार जिसको बोला जाता है। अपने बच्चे का ध्यान रखना है उनके पेरेंट्स का ही काम है, क्योंकि अगर आप उनके सामने कंफर्टेबल नहीं हो, आपका बच्चा आपके सामने कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके साथ कितना भी गलत हो जाएगा, कितना भी बुरा होगा, वो कभी भी आपको सही ढंग से कुछ नहीं बताएगा। भले वो कितना भी परेशानी में क्यों ना हो, आपको कभी भी कुछ नहीं बताएगा। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप अपने बच्चे के सामने हमेशा कंफर्टेबल रहें, उस चीज़ को एहसास दिलाएं कि मैं या तुम या कोई जो भी माँ बाप है उसको एहसास दिलाएं कि नहीं, पूरी दुनिया कुछ भी बोले मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है, जब तक आप अपने बच्चे के सामने उसको कंफर्ट जोन में नहीं ले जाओगे, जब तक अपने बच्चे को कंफर्टेबल नहीं करोगे, तब तक याद रखना उसके साथ कितना भी प्रॉब्लम होगा वो कभी भी तुमको नहीं बताएगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है और कितने प्रॉब्लम के साथ वो गुजर रहा है। तो हमेशा एक माँ बाप को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा कंफर्टेबल रखे अपने सामने बोलने के लिए, या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपके सामने कंफर्ट होके बता सके कि मेरे साथ ऐसा हुआ या कुछ भी गलत हो रहा है। तो हमेशा अपने बच्चे को इन सब चीज़ों का भी नॉलेज देना जरूरी होता है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या गुड टच है क्या बैड टच है, ये भी जानना जरूरी होता है। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, किसी को बता नहीं रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं और बाद में सुसाइड कर रहे हैं। क्या आपको पता है 14 साल 15 साल 17 साल 18 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या उनको क्या अपने लाइफ से क्या तकलीफ है, उनकी जिंदगी से क्या प्रॉब्लम है। जिसको अपने लाइफ के बारे में जिसको एल बोला जाता है वो भी नहीं पता है कि जिंदगी क्या है, फिर भी वो सुसाइड कर रहा है, क्यों? ठीक है, तो इसमें क्लियर कट बात होती है कि वो अपने फैमिली के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, जो उनका प्रॉब्लम है उस चीज़ को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अपने फैमिली के सामने जाके बताऊंगा तो मुझे ही प्रॉब्लम होगा, तो इससे ज़्यादा अच्छा है सुसाइड कर लेता हूँ। तो ऐसा बस होने का कारण बस एक ही चीज़ है कि उनके माँ बाप अपने बच्चे के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं है, या उनको टाइम नहीं देते हैं, या सही ढंग से उनको समझते नहीं है कि क्या कहना चाहता है और क्या बोलना चाहता है। जो 6 नंबर की चीज़ है उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन को आप जानो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और जानो तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी टीनेजर हैं, उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहता है। क्या आपको पता है जिस चीज़ के लिए आप बच्चों को रोकते हो, जिस चीज़ के लिए आप अपने बच्चे को रोकोगे, वो बच्चा वही जाके काम करता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट आता है कि मेरा माँ बाप इस चीज़ को करने में या करने के लिए रोक रहा है, तो मैं इस चीज़ को करके देखूं कि आखिर इसमें होता क्या है। ये सही है कि रिस्ट्रिक्शन लगाना सही है, तो हर सही गलत का डिनोटेशन अपने बच्चे के सामने रखना जरूरी होता है कि अगर इस चीज़ को तुम करते हो तो क्यों करते हो, तो क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि जब तक आप रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले उसको समझाओगे नहीं, बताओगे नहीं कि कहाँ पे क्या गलत है क्या सही है, तब तक उस बच्चे को उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं। रिस्ट्रिक्शन हमेशा सोच समझ के लगाओ अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि आपका बच्चा है, आप उसको बहुत ही अच्छे से जानते हो, समझते हो, हमेशा आपके साथ रहता है,
तो उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो हर चीज़ आप उसके बारे में जानते हो। तो उसके रिस्ट्रिक्शन का जो भी ध्यान रखो वो सोच समझ के रखो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ उसको बता के समझा के, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, क्या सही है, क्या गलत है, हर चीज़ उसको क्लियर करके उसको समझाओ। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगाओ, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है, इस चीज़ को समझना है कि जो भी टीनेजर है, मैं उन लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि दोस्त, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लाइफ के बारे में तुम अभी कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि उम्र तुम्हारा उतना है नहीं कि तुम अपने लाइफ के बारे में समझ पाओ। और कैरियर के रिगार्डिंग अगर कोई सुसाइड करता है तो एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि जिस टाइम में अभी तुम पढ़ रहे हो, जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो, उस क्लास का पढ़ाई करना जरूरी है, ना कि कैरियर को डिसाइड करना जरूरी है। अगर उस क्लास का पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पाओगे तो कैरियर को कैसे डिसाइड कर पाओगे। और जिस चीज़ के बारे में तुमको कोई आइडिया नहीं है, कोई समझ नहीं है, उस चीज़ के लिए सुसाइड करना सही है या गलत है वो तुम खुद डिसाइड करो। क्योंकि जिसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता कैरियर क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे जिया जाता है, कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुम सुसाइड कर। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। बस छोटा सा बात एक समझना मुझसे कि अगर आप इस चीज़ के बारे में सुने होगे कि जो आप लोग तो बहुत ऐसा नाम सुनते होगे, बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम सुने हो, तो आपने थॉमस एल्वा एडिसन का भी नाम सुना होगा, ठीक है। वो अपने टाइम के कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। उनको भी तो बच्चे जब स्कूल टाइम में पढ़ाई कर रहे थे तो उनको बेकार, नकारा, बोला गया कि तू अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तू कभी पढ़ नहीं सकता। लेकिन अपने टाइम में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने ना, पूरा आज उनका दुनिया सलाम करता है। आज जो करके गए हैं हर कोई उनको स्नेह करता है और सब कुछ समझता है। अगर उस टाइम में उसने सुसाइड किया रहता तो इतना बड़ा नाम हासिल करता क्या। तो यार दोस्त, जितने भी तुम लोग टीनेजर हो, जितने भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम्हारा पढ़ाई करने का उम्र है, उस टाइम में कैरियर गलत टारगेट है, उसमें उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप हर चीज़ समझ पाओगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और समय से पहले हर चीज़ जान लेना भी गलत होता है। तो इसलिए अभी जो कर रहे हो उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दो। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में ध्यान दो, मज़े करो, मस्त रहो, खेलो, ज़्यादा उसमें ध्यान मत दो जो तुम्हारे समझ से बाहर की चीज़ है। क्योंकि ज़्यादा उसको जब समझने की कोशिश करोगे तो सुसाइड ही करोगे। क्योंकि अभी का जो टाइम है तुम्हारा, कैरियर को सोचने के लिए नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करने के लिए, और प्रेजेंट टाइम में जो कर रहे हो उसको सही ढंग से करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट का रोल होता है, जिसको बोला जाता है पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, वो भी इस तरीके से जाने और समझे कि आपका बच्चा है। अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे को सही ढंग से टाइम दें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, वहाँ पे जाके टाइम टू टाइम पता करें, उसको टाइम दे, उसको कंफर्टेबल बनाए अपने सामने बोलने के लिए, उसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तभी आपको सही ढंग से अपने बच्चे के बारे में पता चलेगा। नहीं तो अभी के टाइम में तो ऐसे हो रहा है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और उनके माँ बाप से पूछा जाता है क्या हुआ, कैसे। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो कुछ जानता ही नहीं था कि इसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, इसने क्यों किया। यार तुम उसके सामने कंफर्टेबल रहोगे, बोलने दोगे, उसको जानने की कोशिश करोगे, तब तो होगा। तब तो आपका बच्चा आपको बताएगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। जब उसको प्रॉब्लम आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप उसके लिए क्या सॉल्यूशन ढूंढोगे। जब आप उसको डरा के, धमका के रखोगे, जब उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो कभी भी कुछ नहीं बताएगा। ऐसा बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनको लगता है कि मैं अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्शन में रखूँगा, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती उसके ऊपर दबाव करूँगा तो मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा या कुछ बड़ा करेगा। तो ये गलत फहमी है। अगर ऐसा कोई थिंक आपने सोच रखा है, अपने दिमाग में सेटअप कर रखा है, तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। 100 में से 1% ऐसा बच्चा होता है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, वो जाके कुछ अच्छा करता है। लेकिन 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं और लाइफ में
या तो सुसाइड करते हैं, नहीं तो नकारा होते हैं। इस चीज़ को भी समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रिस्ट्रिक्शन लगाने से बहुत फर्क पड़ता है उनको, क्योंकि उनका जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाता है कि मेरे माँ बाप जिस काम के लिए रोक रहे हैं क्या है, क्यों है, किस लिए रोका जा रहा है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है ना इसके बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। तो जितना गलत होता है वो लोग वही करते हैं। मैं खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर ऐसे समझो तो ऐसा कुछ मैं भी जानता हूँ और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तभी जाके इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी आपका प्रेजेंट टाइम है उस चीज़ को समझो। कैरियर क्या है, सोसाइटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, स्कूल क्या है, इन सबों का जो काम है वो तुम्हारे माँ बाप का है, वो लोग ध्यान देंगे। अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो अपने माँ बाप से क्लियर कट बात करो, जो भी प्रॉब्लम है उनको जाके बताओ। अगर उनको नहीं बताओगे तो कोई और दूसरा कभी भी सॉल्यूशन तुमको नहीं देगा और कभी भी तुमको प्रॉब्लम से नहीं निकालेगा। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम से तुम्हारे माँ बाप ही तुमको बाहर निकालेंगे और कोई नहीं निकालेगा। तो हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, जो भी आपका प्रॉब्लम है जाके अपने फैमिली मेंबर को बताओ, अपने घर वाले को बताओ, तब जाके आप इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। और डिप्रेशन में जा रहे हो तब भी आपके माँ बाप आपके पास ही हैं, सिम्टम के बारे में पता ही है क्या है कैसे है। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्या होता है कैसे होता है, हर चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया स्टेप बाय स्टेप। तो आज के लिए बस इतना ही, आज यही चीज़ को क्लियर करना था क्योंकि बहुत ही सीरियस मैटर था और सही ढंग का इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं था, तो इस चीज़ को करना जरूरी था। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।